एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर इतिहास विषय का पूरा पेपर मिल चुका है, जो आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आएगा, कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन है मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र या फिर भारत। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया आपका सही आंसर होगा। तो इसमें मेसोपोटामिया करके आना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आया है, रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत कब हुआ था। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत कब हुआ। ऑप्शन दिए जाएंगे 509 ईसा पूर्व, 427 ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व या फिर 63 ईसा पूर्व। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका कौन देगा। सभी छात्र इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। प्रश्न परीक्षा में बनेगा, सुनहरा गिरोह का गठन करने वाला कौन था। ऑप्शन है चंगेज खान या फिर बोगुरचू, बटू या फिर जोची। इसमें आपको ध्यान रखना है बटू जो था सुनहरा गिरोह का गठन करने वाला था, तो इसमें आपको बटू करेक्ट उत्तर बताना है। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की, ये क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर, इसकी जो रचना करने वाले थे वो कौन थे, लियोनार्डो दा विंची। इसमें आपको लियोनार्डो दा विंची करेक्ट करके आना है। अगला आएगा, कनाटा शब्द का अर्थ क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कनाटा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है। गांव, नगर, कस्बा या फिर देश। इसमें आपको गांव करेक्ट करना है, जिसका अर्थ हो जाएगा कनाटा का गांव। किंग राजवंश का संबंध किससे है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है चीन से किंग राजवंश का संबंध है, तो यहाँ पर आपको चाइना करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। सभी छात्र जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी छात्रों को करके रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये परीक्षा में 100% छपेगा। राजा जिमरिलिम का राजमहल में स्थित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता देता हूँ मारी। ठीक है, तो मारी आप यहाँ पर करेक्ट लिखेंगे। रोमन साम्राज्य में परिवार का प्रचलन था, तो एकाकी परिवार या फिर एकल परिवार भी आप लिख सकते हैं। एकल परिवार का प्रचलन था या फिर एकाकी परिवार भी जिसे हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चीन की दीवार का निर्माण ईसा पूर्व में होता है, तो यहाँ पर लिखना है 221 से 206 ईसा पूर्व में। पादुआ विश्वविद्यालय में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये इटली में स्थित है, तो इसमें इटली लिखेंगे। कैनबरा की राजधानी है, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑस्ट्रेलिया। रेड गार्ड्स में मुख्यतः का इस्तेमाल किया जाता है, तो रेड गार्ड्स में मुख्यतः छात्रों का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्रों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, मारी के राजा एमोराइट्स समुदाय के थे, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सत्य के रूप में इसे बताकर आना है। रोम में चांदी के सिक्के को सॉलिड्स कहा जाता था, तो ये आपका सत्य होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, असत्य। चंगेज खान की विधि संहिता को यास कहते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। बड़े चर्च मैनर कहलाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये आपका सत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, तो प्यारे विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने नहीं की, इसमें आपको असत्य लिखना है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने ये जोड़ी परीक्षा में आएगी, वार का शीर्ष। वार का शीर्ष में मिलाना है मूर्तिकला जो होती है जिसे हम वार का शीर्ष कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 10 से आपको मिलाना है। प्रिंसिपेट में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑगस्टस। मंगोल सरदारों की जो परिषद है
उसे क्या कहा गया है, तो कुरिलताई उसे कहा गया है, तो यहाँ पर कुरिलताई से मिलाएंगे। मोंक, मोंक में आपका जो सही आंसर हो जाएगा भिक्षु, ठीक है, तो इसमें भिक्षु से मिलाना है। माइकल एंजेलो में आपका हो जाएगा दी पिएटा। गुटेनबर्ग में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो होगा छापाखाना। कैलिफोर्निया में आपको मिलाना है गोल्ड रश से, ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है, सटीक जोड़ी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद आपको कर लेना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। सेंट ऑगस्टिन कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है ये एक ईसाई दार्शनिक हैं जिन्हें हम संत भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ईसाई दार्शनिक। यायावर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है घुमंतु। इनका जो शब्द का अर्थ होता है घुमंतु, जो जनजाति होती है, घुमक्कड़ जिसे हम कहते हैं। नाइट्स कौन है? तो नाइट्स जो थे एक योद्धा थे जिन्हें हम घुड़सवार योद्धा कहते हैं। सिस्टीन चैपल की छत पर लेप चित्र किसने बनाए हैं? तो इसमें लिखना है माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो। किस भाषा में समुद्र को जी कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे विद्यार्थियों, किस कबीले के लोग आंसू की राह के सफ़र में मर गए थे? तो यहाँ पर लिखना है चेरोकी कबीला, ठीक है, चेरोकी कबीला आपका यहाँ सही होगा। आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है सनियात सेन। कौन थे? सनियात सेन आपको लिखना है, ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद में जो अगला सेट पेपर है ये सेट बी रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी बच्चों को मोस्ट के तौर पर मैं आपको सेट ए से लेके सेट डी तक 4 सेट पेपर बताऊंगा, जो कि 75% पेपर यहाँ से आपका बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के। तो बिल्कुल आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना है। ये जो सेट पेपर है नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।